हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिस का क्लासिफिकेशन। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो जो देखा था उसमें देखा था कि बेस क्या होते हैं और अडहीनियस थ्योरी क्या थी। आज हम देखेंगे कि बेसिस का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि यहाँ हम बेसिस का क्लासिफिकेशन उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है बेस का उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो क्या है, तो वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। यानी कि हम इनकी स्ट्रेंथ के बेस पर आप बेसिस के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड अनदर इज वीक बेस। तो हम किसके बेस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इनकी स्ट्रेंथ के बेस पर क्लासीफाई कर रहे हैं बेसिस को। तो इसको टू टाइप से हम स्टडी करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं और वीक बेस क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होते हैं जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। इनको हम स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एल्कलीज भी बोलते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट अगर हम वीक बेस की बात करें या फिर वीक एल्कली की बात करें तो वो क्या होंगे, तो ये वो बेस या फिर वो एल्कलीज होते हैं जो कि पार्शियल आयोनाइज होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। यानी कि इनका जो आयोनाइजेशन होता है वो पार्शियल होता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो उनको बोलते हैं हम वीक बेस या फिर वीक एल्कलीज। तो ये हैं हमारे दोनों स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं। अब इसको हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, तो द स्ट्रॉन्ग एल्कलीज और बेसिस विच अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एल्कलीज और बेसिस। यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एल्कलीज और बेसिस। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये है यहाँ पर KOH, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके ये एग्जाम्पल्स हैं। अब वीक बेस की बात करें या फिर वीक एल्कली की बात करें तो द एल्कलीज और बेसिस विच अंडरगो ओनली पार्शियल आयोनाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीटली आयोनाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन में, तो इनको बोला जाता है वीक एल्कलीज और बेसिस। एग्जांपल्स क्या है, तो LiOH, BeOH का ट्वाइस। तो ये है हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा कि हमने क्लासिफाई किया बेस को उनकी स्ट्रेंथ के बेस पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टू टाइप से इसको क्लासिफाई किया है, यानी कि इसको टू टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। और अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, और वीक बेस वो होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं, पार्शियली आयोनाइज होते हैं। विद एग्जाम्पल हमने इसको डिस्कस कर लिया है। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन। देखिए, अब हम सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। यानी कि यहाँ पर हम जो हमारे बेस हैं उनके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे उनकी एसिडिटी के बेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितने टाइप्स का होगा, ये होगा मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस एंड ट्राई एसिडिक बेस। यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मोनो एसिडिक बेस क्या होते हैं। अगर हम जनरली बात करें कि मोनो एसिडिक बेस क्या होते हैं, तो इनमें क्या होगा, इनमें वन हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोनो एसिडिक बेस होते हैं यहाँ पर वन हाइड्रोक्सिल आयन आपको मिलेगा। एग्जाम्पल है LiOH, NaOH, KOH। तो बहुत ही सिंपल है, तीनों को आपको स्टडी करना कि मोनो एसिडिक बेस क्या होते हैं, डाई एसिडिक बेस क्या होते हैं और ट्राई एसिडिक बेस क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोनो एसिडिक बेस में एक हाइड्रोक्सिल आयन होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं डाई एसिडिक बेस में, तो देखिए मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है दो एंड ट्राई का मतलब होता है तीन। ठीक है, तो ट्राई मीन्स 3, डाई मीन्स 2 एंड मोनो मीन्स 1। तो मोनो अगर मोनो आ रहा है स्टार्टिंग में मोनो एसिडिक बेस तो वहाँ पर वन हाइड्रोक्सिल आयन होगा। अगर स्टार्टिंग में आ रहा है डाई एसिडिक बेस तो डाई मीन्स 2, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होंगे।
थर्ड हम बात करते हैं ट्राई एसिडिक बेस की, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होंगे। अब चलिए सबकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मोनो एसिडिक बेस को हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या होते हैं 1 हाइड्रोक्सिल आयन होगा और इसमें क्या होगा, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, तो LiOH, NaOH, KOH। डाई एसिडिक बेस में क्या होगा, द बेस एंड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूस 2 हाइड्रोक्सिल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्या है इसके, BaOH का होल ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, BeOH का ट्वाइस और MgOH का ट्वाइस। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। ट्राई एसिडिक बेस में क्या होगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होंगे। द बेस ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूसेस 3 हाइड्रोक्सिल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल AlOH का थ्राइस, BOH का थ्राइस। ठीक है, तो ये है इसका एग्जाम्पल। ट्राई एसिडिक में क्या होंगे 3, यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सिल आयन होंगे, डाई में 2 हाइड्रोक्सिल आयन होंगे और मोनो में 1 हाइड्रोक्सिल आयन होगा। यही आज का हमारा टॉपिक था। आज हमने डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन ऑफ बेस के क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है 2 डिफरेंट टाइप से। एक किया है उनकी स्ट्रेंथ के बेस पर और दूसरा किया है एसिडिटी के बेस पर। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्लासिफिकेशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।